हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑप एम्प एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डिस्कस करेंगे हम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमने सर्किट डायग्राम, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमने जो सिग्नल दिया था एम्पलीफायर को वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया था, मीन्स नेगेटिव टर्मिनल पे दिया था। दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से दिया मीन्स जो भी सिग्नल आप इनपुट में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो, वो एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, साथ के साथ में उस सिग्नल का 180 डिग्री का फेस शिफ्ट कर देगा। दैट मीन्स जो सिग्नल आपने वाले एग्जाम में ये सिग्नल दिया, ये सिग्नल हमने अप्लाई किया, तो ये सिग्नल आउटपुट में वी इनपुट है, वी आई यानी इनपुट सिग्नल है, आउटपुट में सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर रहा है, लेकिन इसका फेज एंगल जो है वो 180 डिग्री से फेज शिफ्ट कर रहा है। राइट, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है विथ सिग्नल को इन्वर्ट कर देगा, मीन्स उसमें फेज शिफ्ट दे देगा 180 डिग्री की। और इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो होता है V0 अपन Vi। दैट मीन्स गेन of closed loop gain of an inverting amplifier is equal to minus RF upon R1. This minus sign indicate the जो आउटपुट सिग्नल है उसमें आपका फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर देगा एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। नाउ अब हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग। आज हम बात करने वाले हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे सर्किट डायग्राम दे रखा है ऑप एम्प का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, जिसमें हमने क्या किया है कि जो सिग्नल अप्लाई किया है ऑप एम्प को वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। दैट मीन्स आपका जो ऑप एम्प है वो जो सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा वो उसमें एम्पलीफाई के साथ में सिग्नल में फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, जैसा कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में सिग्नल एम्पलीफाई करने के साथ सिग्नल में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर रहा था, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपका सिग्नल जो है ऑप एम्प एम्पलीफाई करेगा लेकिन उसमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल यदि आपका इनपुट में जो सिग्नल है वो ये वाला सिग्नल है आपका V इनपुट, ये सिग्नल अप्लाई किया तो जो आउटपुट है V आउटपुट, उसके आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाइड वर्जन में मिलेगा, लेकिन देयर शुड नॉट बी एनी फेज शिफ्ट इन द आउटपुट। आउटपुट में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगी, सेम फेज में आपका सिग्नल था इनपुट वाला, आउटपुट का सिग्नल भी सेम फेज में होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई आपका जो ये ऑप एम्प है ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ऑप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब R1 इनपुट रेजिस्टेंस है, RF फीडबैक रेजिस्टेंस है ना, नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट किया है बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल पे अपन ने फीडबैक को कनेक्ट किया है। राइट, और Vi जो है ये इनपुट सिग्नल है जो कि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। नाउ अब हम बात करते हैं गेन की। इसका गेन फाइंड करेंगे कि जो क्लोज लूप गेन होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का वो कितना होगा। सी यहाँ आपने अप्लाई किया Vin, है ना, और हम जानते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड के केस में, वर्चुअल कॉन्सेप्ट के केस में यहाँ का जो सिग्नल है उसकी वैल्यू यदि Vi है तो सिमिलरली यहाँ का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, Vi होगा। वोल्टेज यहाँ क्या होगा, Vi होगा। जैसे हम जानते हैं कि आइडियल ऑप एम्प के केस में आपका इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ऑप एम्प का वो इनफाइनाइट होता है। दैट मीन्स जब आपका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। देयर शुड नॉट बी एनी करंट थ्रू द इनपुट ऑफ द ऑप एम्प। इन दोनों टर्मिनल से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जो होता है, इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे होता है, और यदि आपका इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट है मीन्स यहाँ पे ओपन टर्मिनल हो गए, और ओपन टर्मिनल हो गए दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस टर्मिनल्स। नाउ उसका मतलब क्या हुआ, आपका यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज सेम हुआ, तो यहाँ का वोल्टेज जो है यहाँ का किस टाइप से, जैसे मान लो V0 क्या होता है, V0 AV इंटू VD होता है ना, और यहाँ का डिफरेंस वोल्टेज जो है आइडियल ऑप एम्प के केस में डिफरेंस वोल्टेज जो होता है VD इक्वल टू V1 माइनस V2 है ना, और V1 माइनस V2 क्या होता है,
जीरो होता है, दैट मीन्स V1 क्या हो गया, V2 हो गया। दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका डिफरेंस बराबर हो गया, दैट मीन्स डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स आपका डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। दैट मीन्स VD इक्वल टू V0 अपॉन AV। तो आपका जो गेन है, गेन इस केस में आपका गेन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा इनफाइनाइट। और जब आपका आइडियल ओपन के केस में गेन इनफाइनाइट हो जाएगा तो डिफरेंस वोल्टेज क्या हो जाता है, जीरो। इस प्रकार आपका आइडियल ओपन के केस में जो V1 और V2 दोनों बोथ आर इक्वल, और दोनों का जो डिफरेंस सिग्नल हम अप्लाई करते हैं ओपन में वो क्या होता है, जीरो। अब यहाँ का जो वोल्टेज है V1 है, VI है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज भी VI होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ का वोल्टेज भी VI होगा। तब हम इस टर्मिनल पे, इस जो वन टर्मिनल है यहाँ पे अपन लगाएंगे KCL। तो KCL एट नोड 1, है ना, इस साइड में करंट फ्लो होने वाला है, लेकिन बिकॉज आइडियल केस में इधर कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो ये करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका IF, या I1 इज इक्वल टू IF। इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट है, तो I1 इक्वल टू IF। अब जो I1 है वो क्या होगा, I1 करंट इस वोल्टेज से VI से इधर ग्राउंड की तरफ फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VI माइनस जीरो डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू IF क्या हो जाएगा, V0 माइनस VI, V0 माइनस VI डिवाइड बाय RF। अब ये क्या हो गया, VI डिवाइड बाय R1 इक्वल टू V0 डिवाइड बाय RF माइनस VI डिवाइड बाय RF। इस VI डिवाइड बाय RF को इधर लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, VI डिवाइड बाय RF प्लस VI डिवाइड बाय RF इक्वल टू क्या हो गया, V0 डिवाइड बाय RF। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, VI कॉमन ले लिया तो RF प्लस ये R1 है, ये R1 है, R1 RF प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इंटू RF इक्वल टू V0 डिवाइड बाय RF। RF से RF कैंसिल हो गया तो ये क्या हुआ, VI इंटू RF प्लस R1 डिवाइड बाय R1 इक्वल टू V0। यानी कि V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे उधर ले जाएंगे, V0 डिवाइड बाय VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF डिवाइड बाय R1, या यूँ कहें कि 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1, ये हुआ आपका V0 डिवाइड बाय Vin। दैट मीन्स ओपन लूप गेन, है ना, ओपन लूप गेन AV, क्लोज लूप गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो गेन है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग के केस में वो कितना हो गया, 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1। दैट मीन्स जो आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका गेन कितना हो गया, 1 प्लस RF डिवाइड बाय R1, जबकि आपका इन्वर्टिंग के केस में जो गेन था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो गेन था वो था माइनस RF डिवाइड बाय R1। उस केस में आपका माइनस आ रहा था साइन, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस नहीं है। इससे ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपका जो सिग्नल एम्पलीफाइड तो हो रहा है लेकिन उसमें फेज शिफ्ट नहीं हो रही है। जैसा इनपुट में सिग्नल है वैसे के वैसे इस आउटपुट में सिग्नल को एम्पलीफाइड वर्जन मिल जाएगा सिग्नल का, लेकिन फेज शिफ्ट नहीं मिलेगा, सेम फेज में आपका आउटपुट सिग्नल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जबकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आपका आउटपुट अपन इनपुट जो था वो नेगेटिव मीन्स माइनस RF अपन R1 था, राइट। इस प्रकार आपका क्या हुआ, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसका क्लोज लूप गेन, आपका गेन ओपीएम का गेन। अब हम बात करते हैं वोल्टेज फॉलोअर का। वोल्टेज फॉलोअर मीन्स क्या होता है, यदि आपके पास जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, यदि आपका जो फीडबैक रेजिस्टेंस है
जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको हमने जीरो कर दिया, ये फीडबैक रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ये आउटपुट है V0, राइट। और R1 जो है इनपुट रेजिस्टेंस R1 जो है वो इनफाइनाइट हो गया, फीडबैक रेजिस्टेंस को यदि हमने जीरो कर दिया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर केस में, तो आपका जो नया एम्पलीफायर मिलेगा हमें वो मिलेंगे वोल्टेज फॉलोअर। दैट मीन्स जो इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो वही हमें आउटपुट में मिलेगा V0 इक्वल टू Vi, है ना, क्योंकि यहाँ कितना हो गया Vi, तो ये जो वोल्टेज है ये का यही वोल्टेज हमें फीडबैक आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स दिस कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर। ये क्या है, वोल्टेज फॉलोअर यानी बफर, ये वोल्टेज फॉलोअर है। जो इनपुट में आप सिग्नल दे रहे हैं उसी को आपके आउटपुट में दे देगा, राइट। तो इस प्रकार हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड वोल्टेज फॉलोअर, और हमने देखा कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डिस्कस किया था, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें हमने देखा कि जो एम्पलीफायर है वो सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर रहा है लेकिन फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है ना, बिकॉज हम सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हैं वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑप एम्प आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है लेकिन उसमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। थैंक यू।